अगर आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, आपको वो नहीं मिल सका जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को तकलीफ़ क्या थी? उसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो इसी बात पर एक दरख्त पर बैठकर रो रहा था। वहीं नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गाल पर आंसू आकर गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं काय काय करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं है, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। कौवे का रोना धोना बंद ना हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया और कहा कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन तुम पहले एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, किसने तुझे कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, दूर से तो पानी के अंदर में नजर ही नहीं आता। ये भी कोई रंग है? तुम तोते को देख लो, कितना खूबसूरत रंग है उसका, लाल नीला पीला, कितने प्यारे रंग है, कितनी प्यारी आवाज है, वो तो बातें भी करता है, लोग मानते हैं उसे, उससे प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल गया। काफी देर वो तोतों को ढूंढता रहा मगर कोई भी तोता उसे नजर नहीं आया। 3-4 जंगलों के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है आपका, कितनी प्यारी ज़िंदगी है, लोग प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें तरह तरह के खाने खिलाते हैं, मिठू मिठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोते ने कहा, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या मसला है? तोते ने कहा, मुझसे भी ख़राब ज़िंदगी किसी की भी होगी क्या? तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल करे वहाँ चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे एक छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो सबसे छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ कि मोर क्या कहता है। मोर उसे मिल नहीं रहा था, वो उसे ढूंढते ढूंढते एक चिड़िया घर में पहुंच गया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। कौवा मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उसके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है
हैं तुम्हारी, कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। ये सब सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं आज इस जू में कैद हूँ। ये खूबसूरती, ये खूबसूरत रंग ही तो मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था और पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मोर ने कहा कि मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर ने जवाब दिया, वो कौवा है कौवा, वो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना तुम्हें कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की हैरत की इंतहा न रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? क्या बना दूं तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ और कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया, लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। उसे अपने कौवा होने पर बड़ा फख्र था और वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे खुश ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी में सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन जो नेमतें और जो खूबियाँ हमारे अंदर होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस हाल में हैं, आप अपने लिए हीरो हैं। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। खुदा ने आप जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया, इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।